करोगे तो हम सबको खत्म कर देंगे। सुबह का समय है, साल 1991। रेगिस्तान के ऊपर खुला हुआ आसमान उस वक्त ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पूरी ताकत से चल रहा था। आसमान में 4 F-16 फाल्कन तेज रफ्तार से उड़ रहे थे। इनका काम था दुश्मन के लड़ाकू विमानों को रोकना, ताकि पीछे से आने वाले हमलावर विमान अपना मिशन पूरा कर सकें। इसी दौरान नीचे इराकी एयरबेस से MiG-21 हॉक उड़ान भरते हैं। ये पुराने जमाने के जेट हैं, लेकिन इराकी पायलट इन पर पूरा भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि नजदीकी हवाई लड़ाई में आज भी MiG-21 खतरनाक है। उनकी सोच साफ है, F-16 नया जरूर है, लेकिन हल्का है और ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता, आज का आसमान पुराने नियमों पर नहीं चलने वाला। F-16 के कॉकपिट में रडार स्क्रीन ऑन होती है। उस पर एक के बाद एक तेज रफ्तार निशान दिखाई देने लगते हैं। रेडियो पर एवैक्स की आवाज आती है। दुश्मन विमान सामने है, MiG-21। F-16 के पायलट सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ उड़ान नहीं, अब असली मुकाबला है। और जैसे जैसे दोनों तरफ के विमान एक दूसरे के करीब आते हैं, आसमान में एक सवाल खड़ा हो जाता है। क्या पुराने MiG-21 नए F-16 फाल्कन का सामना कर पाएंगे, या आज सब कुछ बदल जाएगा? जैसे जैसे दोनों तरफ के विमान एक दूसरे के पास आते हैं, F-16 फाल्कन के अंदर रडार की आवाज तेज होने लगती है। स्क्रीन पर छोटे छोटे चमकते निशान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रेडियो पर एवैक्स फिर बोलता है, दुश्मन विमान लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ MiG-21 हॉक के पायलट अपनी पुरानी चाल चलते हैं। वे नीचे की ओर गोता लगाते हैं और जमीन के पास उड़ते हैं, ताकि F-16 का रडार उन्हें साफ न देख पाए। कुछ पल के लिए F-16 के रडार से दुश्मन गायब हो जाता है। कांटेक्ट खो गया, लेकिन फाल्कन पायलट घबराते नहीं। कुछ सेकंड बाद रडार पर वही निशान फिर से दिखने लगते हैं। कांटेक्ट दोबारा मिला। अब ये सीधी लड़ाई नहीं रही, ये दिमाग का खेल बन चुका है। MiG-21 पायलट सोचते हैं, जरा पास आने दो, फिर नजदीकी लड़ाई में हम बराबरी कर लेंगे। लेकिन F-16 का पायलट ये सब समझ चुका है। वो दूरी बनाए रखता है और सही मौके का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है पहली गलती सबसे आखिरी गलती होगी। अचानक F-16 फाल्कन के कॉकपिट में एक तेज अलार्म बजता है। अब बात साफ है, दुश्मन सिर्फ सामने नहीं है, अब उसने लॉक भी कर लिया है। MiG-21 हॉक का पायलट F-16 को अपने रडार पर पकड़ चुका है। उसके दिमाग में एक ही सोच है, पहले हमला करो। F-16 का पायलट डिस्प्ले पर दूरी देखता है, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। F-16 हल्का सा मोड़ लेता है और साथ ही चैफन फ्लेयर छोड़ता है। चमकती हुई पट्टियां आसमान में फैल जाती हैं। MiG-21 का पायलट घबरा जाता है, उसका निशाना थोड़ा सा भटक जाता है और यही F-16 को मौका दे देता है। फाल्कन पायलट शांत रहता है, वो MiG-21 को सीधे सामने आने देता है। फिर रेडियो पर एक छोटा सा शब्द, F-16 से साइडवाइंडर मिसाइल तेजी से निकलती है। MiG-21 पायलट बचने की कोशिश करता है, तेज मोड़, पूरा थ्रॉटल, लेकिन मिसाइल पीछा नहीं छोड़ती। कुछ ही सेकंड में रेगिस्तान के ऊपर आग का बड़ा गोला बनता है। पहला MiG-21 गिर चुका है। रेडियो पर आवाज आती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही पहला MiG-21 हॉक आसमान से गायब होता है, बाकी इराकी पायलट्स को सच्चाई समझ आने लगती है। रेडियो पर घबराई हुई आवाज आती है, एक हॉक गिर गया है। अब उनका भरोसा डगमगाने लगता है। दूसरी तरफ F-16 फाल्कन पूरी तरह कंट्रोल में है। उनके पायलट ऊपर की ऊंचाई बनाए रखते हैं और नीचे उड़ रहे MiG-21 पर नजर रखते हैं। हर सेकंड के साथ MiG-21 पायलट और ज्यादा दबाव में आ जाते हैं। कोई नीचे गोता लगाता है, कोई तेज मोड़ काटता है, लेकिन अब हर चाल घबराहट में की जा रही है। F-16 का रडार एक एक करके दुश्मन विमानों को पकड़ रहा है। रेडियो पर शांत आवाज, दूसरा MiG मेरी स्क्रीन पर है। अब लड़ाई बराबरी की नहीं रही, अब फर्क साफ दिख रहा है। एक
तरफ नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और सही रणनीति, दूसरी तरफ पुराने जेट और उलझा हुआ दिमाग। MiG-21 पायलट समझ जाते हैं आज का आसमान उनके पक्ष में नहीं है और यहीं से यह लड़ाई पूरी तरह पलट जाती है। अब आसमान में कुछ ही MiG-21 हॉक बचे हैं, लेकिन अब उनके पायलट लड़ नहीं रहे, वो बस बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पीछे हट रहा है, कोई नीचे रेगिस्तान की तरफ भाग रहा है, लेकिन F-16 फॉल्कन पीछे नहीं हटते। एक आखिरी MiG-21 तेजी से मोड़ काटता है, शायद सोच रहा है कि किसी तरह निकल जाएगा। F-16 का पायलट शांत रहता है, न घबराहट न जल्दबाजी। रडार पर निशाना साफ है, दूरी कम होती है, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। रेडियो पर एक ठंडी आवाज, मिसाइल निकलती है और कुछ ही सेकंड में वो आखिरी MiG-21 रेगिस्तान में जा गिरता है। अब आसमान पूरी तरह साफ है। रेडियो पर एक आखिरी संदेश, इलाका सुरक्षित है। F-16 फॉल्कन धीरे धीरे मुड़ते हैं और वापस अपने बेस की ओर उड़ जाते हैं। उस दिन कोई लंबा डॉग फाइट नहीं हुआ, कोई बराबरी की लड़ाई नहीं हुई, बस एक सच्चाई सामने आई। पुराने जेट नई तकनीक के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाए और तभी पायलट्स के बीच एक लाइन मशहूर हो गई। उस दिन F-16 फॉल्कन ने MiG-21 हॉक को नाश्ते में खा लिया।